बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और कोलियस नहीं है आज की वीडियो में शामिल। और आज की वीडियो में है यक्का वेरीगेटा ग्लोरियोसा और खूबसूरत वेरीगेटेड वैरायटी और खूबसूरत ये जो बेल है रंगून क्रीपर की, इसने इसको बिल्कुल ही छुपा दिया है और ये बिल्कुल छुप गई है। तो जब सर्दियाँ आएंगी ये बाहर आ जाएंगी और बेल जो है वो उसके तमाम ही लीव झड़ जाएंगे। अब ये दूसरी है यका एलिफेंटाइपिस और खूबसूरत एक जो है यूका है। और ये मुझे एक प्लांट नहीं मिला था, इसमें मुझे इसकी एक कटिंग मिली थी। तो यक्का प्लांट जो एलिफेंटाइपिस है ये खूबसूरत वैरायटी है और इसके लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें एजेस नहीं होते। एजेस मीन के इनके एजेस जैसे थॉर्न नहीं होते हैं और जैसे ये बिल्कुल सिंपल होते हैं और इनके लीव्स जो होते हैं बिग साइज में होते हैं, नीचे को लटके हुए होते हैं। दूर से एक शॉवर की शक्ल के लगते हैं और ये एक कटिंग थी, तो उससे मुझे बहुत सारे इसके बेबीज हासिल हुए और उनको मैं सेपरेट करती गई। तो इनके अभी भी ये बेबीज आ रहे हैं और हम इनके जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो बहुत इनके बेबीज आते हैं और ऑफसेट्स इनके सोल के अंदर से भी आते हैं और साथ में इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे बेबीज आते हैं। तो इनको हम सेपरेट करके लगा सकते हैं। अब वो जो मुझे कटिंग मिली थी उसके नीचे से बेबीज आते रहे और उनको मैं सेपरेट करके लगाती रही। उन इनके अंदर रूट्स नहीं बनी हुई होती, जो इनकी कटिंग्स होती हैं ऑफसेट जो होते हैं उनके अंदर रूट्स बनी हुई होती हैं, क्योंकि वो सोइल के अंदर से आ रहे होते हैं और वो मदर प्लांट के साथ अटैच होते हैं और इनके जो बेबीज होते हैं उनमें रूट्स बन चुकी होती हैं। लेकिन ये जो ब्रांच के साथ अटैच होते हैं इनके साथ रूट्स नहीं बनी होती। तो ये भी एक बेबी है, वो भी एक मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और एक बोनसाई के तौर पे लगाया हुआ है। अगर मैं इसको बहुत बिग पॉट दूंगी तो फिर ये बहुत बिग साइज में हो जाएगा। और इसकी जो ब्रांच है, क्योंकि ये एलिफेंटाइपिस है, इसकी जो ब्रांच एलिफेंट फुट की तरह मोटी और अगर हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो बहुत मोटे मोटे इनकी ब्रांचेस हो जाती हैं और अगर हम इनको ऊपर से कट करते रहते हैं तो बहुत सारे इनके प्लांट्स जो हैं ऊपर से निकलते रहते हैं। एक कटिंग से 4 4 6 6 प्लांट्स निकल आते हैं। अगर हम इनको ड्वार्फ रखना चाहते हैं तो ऊपर से कटिंग करते रहें और इनके बहुत सारे प्लांट्स बनते रहेंगे। अगर हम वन सिंपल वाइट रखना चाहते हैं जैसे कि एक टेरेस गार्डन है तो उसमें फिर इनकी जो ब्रांचेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, वन ब्रांच ही ये बढ़ते रहेंगे। टेरेस गार्डनिंग मीन्स के मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रही, वरना इनके बहुत सारे ऑफसेट्स निकाल के हम सेपरेट करेंगे और इनको हम एक प्लांट इनका तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बेल बहुत फैल चुकी है और ये प्लांट यका प्लांट इसके अंदर छुप चुका है जो वेरीगेटेड है। और जो दोनों ही जो गार्डन है मेरा उनकी दोनों फ्रंट पे मैंने ये वेरीगेटेड लगाए हुए हैं और ग्लोरियोसा ग्लोरियोसा वेरीगेटेड, इनके एजेस ऑफ वाइट कलर के होते हैं और इनके जो बेबीज होते हैं ये एलिफेंटाइपिस है। एलिफेंटाइपिस के लीव्स ग्रीन होते हैं और इनके लीव्स मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं होती। एलिफेंटाइपिस जो है इसके जो बहुत बिग साइज में ब्रांचेस हो जाती हैं और इनको हम बहुत इनके बेबीज हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो वेरीगेटा है उसका भी यही है कि उसके भी हम बहुत ज़्यादा बेबीज हासिल कर सकते हैं। तो इसके इनके दोनों की ही सेम हैबिट ये होती है कि इनकी जो नीचे की ब्रांचेस होती हैं वो ड्राई होती जाती हैं, तो उनको निकालते जाएं, ये इजीली निकलती भी जाती हैं और नीचे से जो इनकी ब्रांच मोटी थिक होती जाती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। और जो सॉइल के अंदर से आ रही होती है ब्रांच, उसका एक कोडेक्स इसका बना हुआ होता है। जैसे बहुत जैसे ही ये एजेस होते जाते हैं, इनकी एज ज़्यादा होती जाती है तो इनका नीचे फुट जो है वो ब्रॉड होता जाता है, चौड़ा होता जाता है और ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं।
अगर इनको ग्राउंड में लगाएंगे तो जैसे इनकी ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं ज़मीन के अंदर से, जो रूट्स का इनका टेक्सचर होता है, उससे इनकी जो इनकी शेप होती है वो एलिफेंट फुट की तरह होती है। और जो दोनों ही प्लांट है वेरीगेटेड ग्लोरियोसा और एलिफेंटाइपिस ग्रीन कलर में, इन दोनों की हैबिट तकरीबन सेम होती है और इन दोनों के ही नीचे से फुट बनते हैं और दोनों ही खूबसूरत लगते हैं, जैसे कोडेक्स बने हुए हों और मोटे से। तो इनकी जो नीचे की ब्रांचेस होती हैं उनमें से ये जो ड्राई हुए होते लीव्स होते हैं ये इजीली निकल जाते हैं। तो इनकी हम खूबसूरत तरीके से इनको रख सकते हैं। अगर ये बेल नहीं होती थी तो फिर ये दोनों साइड्स पे लगे हुए फ्रंट पे बहुत खूबसूरत लगते थे। तो अभी भी इनके बहुत सारे बेबीज़ आ रहे हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा सेपरेट करके तो इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। जो ये इधर बड़ा हुआ है ग्लोरियोसा, इसके भी बेबीज़ आ रहे हैं और ये भी मैच्योर हो चुका है। ये तकरीबन 6-7 इयर्स ओल्ड है और अब तो इसका जो पोट है वो भी टूट चुका है नीचे से और ये बगैर पोट के ही इसकी सोइल है नीचे और ये ऐसे ही बढ़ रहा है और इसका भी ऑफसेट आ रहा है और ये बिग साइज में है। तो इन सभी को जो थोड़े इनके बेबीज थोड़े बिग हो जाते हैं, बहुत छोटे को तो हम सेपरेट नहीं करेंगे, मदर प्लांट के साथ ही रहने देंगे, लेकिन जब ये बहुत बिग साइज में हो जाते हैं और जैसे कि ये थोड़ा बिग हो रहा है और इससे भी थोड़ा सा बिग हो जाए, थोड़ी सी इसकी ब्रांच बन जाए और नीचे इसकी ब्रांच जो है वो नहीं बनी हुई, और फिर हम इसको यहाँ से कट करते हैं और सोइल के ऊपर रखना है। जब तक इनकी जड़ें इनकी रूट्स ना बन जाए हम इनको सोइल के अंदर नहीं दबाएंगे। और जब तक इनकी अगर रूटेड प्लांट है तो सोइल के अंदर दबाएं और इसका एक बेबी तैयार हो जाता है। तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है और बहुत स्लो बढ़ते हैं, तो इनको भरने की कोई जल्दी नहीं होती है। बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स और तकरीबन 5-6 इयर्स ओल्ड अगर छोटे पॉट में रखेंगे तो ये छोटे ही रहेंगे और इनकी जो एजेस होती है बहुत सैकड़ों साल होती है, 100 इयर्स ये इनकी एजेस होती हैं, इनकी ज़िंदगी होती है। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये ज़िंदा रहते हैं, बहुत ओल्ड ट्री बन जाते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, ये फ्लावरिंग भी करते हैं और इनके जो फ्लावर्स होते हैं जो वाइट कलर में होते हैं, तो इनके थोड़े से अगर लीव्स चेंज हो तो इनमें कलर्स चेंज भी हो जाते हैं। कुछ के रेड भी हो जाते हैं और कुछ के येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो डिफरेंट कलर्स के इनके फ्लावर्स होते हैं और खुशबू वाले होते हैं और सेंटेड प्लांट होते हैं। इनकी खुशबू ऐसे ही मरफा की तरह ही होती है और ये तकरीबन दूसरे तीसरे साल फ्लावरिंग करते हैं, हर साल ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और जो मैच्योर प्लांट होता है उसके अंदर से फ्लावर्स आते हैं, खुशबूदार होते हैं और मरफा की तरह और मराया की तरह इनकी खुशबू होती है। और मैंने देखा है अगर सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट्स के अंदर से भी ऐसी ही फ्लावरिंग स्टॉक्स निकलती हैं और उनकी खुशबू भी तकरीबन ऐसी ही होती है और खुशबूदार इनके फ्लावर्स होते हैं। एक स्टॉक निकलती है उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है जो कि आपको हर नेक्स्ट ईयर दूसरे तीसरे साल इन ये फ्लावरिंग भी करता है। और इसकी जो सॉइल होती है, सॉइल सैंडी सॉइल, भल मिट्टी, खूबसूरत सी सॉइल हो जिसमें ये अच्छी तरह भरते रहें। और बहुत रूट बाउंड अगर हो जाते हैं, इनको हम छोटे पॉट में लगाते हैं। तो ये मैं बताना भूल गई कि ये सकुलेंट प्लांट्स हैं। सकुलेंट प्लांट्स की तरह ही छोटे से पॉट में रह लेते हैं और छोटे से पॉट में हम इनको बोनसाई के तौर पे रख सकते हैं और बिग पॉट में हम इनको जो है बहुत बिग पॉट भी दे देते हैं, तब भी उसमें भी ये हैप्पी रहते हैं। बहुत रिच सॉइल की इनको ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र्स अगर साल में एक मरतबा भी इनको कर दें तो इनके लिए काफ़ी होती है। और वैसे ही ये लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो इनकी गोडी भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर इनको मैंने ऐसे ही रफली रखा हुआ है तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं।
इनको जितना आप रफ़ रखेंगे, जितना इग्नोर करेंगे, उतने ही ये अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। और अब जो है इसको हमने इसकी जो जितनी भी ये ब्राउन ब्रांचेस हैं उनको हम कट कर सकते हैं, तो नीचे से लगे हुए खूबसूरत लगते हैं। इसको मैं कट करना चाह रही थी लेकिन ये बहुत छोटा बेबी है, तो इस पे मुझे रहम आ गया है। अभी इनको हम नहीं निकालेंगे। ये जो है बिग साइज़ में इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी एक लंबा काम होता है। इनको हम पोट से निकाल के तो बहुत सारे इनके पोट्स बेबीज़ हासिल कर सकते हैं और ऐसे भी हम इनके बहुत सारे बेबीज़ निकाल सकते हैं। तो इनको हल्का-सा कट करना होता है, मदर प्लांट के साथ अटैच होते हैं और जो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं वो थोड़े से सेपरेट से होते हैं और इनकी रूट्स बन चुकी होती हैं जो सोइल के अंदर से निकलते हैं। तो इनको हम फिर इजीली किसी चीज़ की मदद से थोड़ा-सा कट करके तो सोइल के अंदर से निकाल लेते हैं। तो अभी मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा है इनके जो कटिंग अगर आपको मिल जाती है, ऊपर से कट किया हुआ जो इनकी ब्रांच मिल जाती है, उसके अंदर से बहुत सारी इनकी ब्रांचेस निकलती हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि आप उनको निकालते रहते हैं वक़्त के साथ-साथ और उनके बेबीज़ कलेक्ट करते रहते हैं। और अगर एक मदर प्लांट जब मदर प्लांट बन जाता है, तो फिर वो हर साल ही इनके बेबीज़ आते हैं और ये पॉट को तोड़ भी देते हैं। इतनी हार्ड ब्रांचेस होती हैं इनकी और अगर ये ग्राउंड में लगे हुए हैं तो फिर तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ना तो इनको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, धूप वाले एरिया में भी रख सकते हैं और इनको हम शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। तो ये धूप में भी अच्छी तरह चलते रहते हैं और शेडी एरिया में भी अच्छी तरह चलते रहते हैं। जब बहुत हार्श वेदर हो, जब 48 टेम्परेचर हो, तब थोड़े से इनके लीव्स बर्न होते हैं, ऊपर ब्राउन स्पॉट पड़ते हैं और ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं। फिर हम थोड़े से मेरी इधर बेल लगी हुई है, तो जो बेल हो जब से है तब से इनके लीव्स ब्राउन नहीं हो रहे। अब तो बिल्कुल ही छुप गए हैं, तो जब सर्दियाँ आएँगी विंटर सीज़न में तो इन बेल के लीव्स से झड़ेंगे और ये अपीयर होंगे ये प्लांट मेरे। तो इसका आप नीचे से फुट देखें, जैसे एलिफेंट फुट होता है, ऐसे ही एक हाथी का जो पाँव होता है, उसी की तरह ये लग रहे हैं और खूबसूरत लगते हैं। नीचे से भी और ऊपर से इनके जो फ्लावर्स निकलते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और इनकी वॉचिंग जो होती है, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट है, तो महीनों में इनको वॉचिंग नहीं करती हूँ और जब आप कोई इनको वॉचिंग करनी शुरू कर देते हैं तो फिर ये रोट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। और जैसे अगावेस होते हैं, जैसे इनकी हैबिट यक्का की भी अगावे से मिलती-जुलती होती है और ये सक्यूलेंट प्लांट है तो इसको हम वॉचिंग में बिल्कुल ही इसको इग्नोर करती हूँ। वॉचिंग करना जब मैंने 1 वीक के बाद इसको वॉचिंग की तो मुझे लगा कि इनकी जो नीचे से ब्रांच है वो गलना स्टार्ट हो रही है। तो फिर मैंने इसको वॉचिंग करनी जब स्टार्ट में ये मेरे पास आए थे, तो मैं दूसरे प्लांट्स के साथ ही इनको वॉचिंग कर देती थी। लेकिन जैसे-जैसे ये मेरे पास रहते रहे मेरे गार्डन में, वैसे-वैसे मुझे पता चलता रहा कि ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं और इनको हम वॉचिंग नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत लो केयर में चलने वाले और हमेशा गार्डन में रहने वाले, ग्रीनरी रखने वाले खूबसूरत प्लांट हैं। अल्लाह हाफ़िज़।